फैज़ की जगह पे हो तो उसको 24 घंटे से भी कम। लियाकत जतोई साहब अनफॉर्चुनेटली अनदर इमीडिएट एग्जाम्पल आता है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। क्यों निकाला? शोर था कल, क्यों नहीं निकाला? शोर है आज। बिलावल का नाम ECL से ना निकालने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। परवेज अशरफ बोले, अगर नाम फहरिस्त में रखने पर हुकूमत को खुशी मिलती है तो खुश हो ले। नवीद कमर ने कहा, हुकूमत ने अपने बंदे का नाम निकालने के लिए तफसीली फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। शाहिद खाकान ने कहा, बिलावल का नाम ECL से निकालने पर कौन सी कयामत आ जाती। 172 को मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था। कैबिनेट ने सिर्फ ये कहा था जजमेंट दिखा दें, चीफ जस्टिस ने रेकमेंड किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। 172 लोगों के नाम ECL पर उजलत में डाले गए, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का एतराफ। शीरीन मजारी बोली, बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने के लिए चीफ जस्टिस ने सिर्फ तजवीज दी, हुक्म नहीं। मामले पर कल काबीना इजलास में मजीद गौर होगा। फौजी अदालतों की मुद्दत में कितनी तौसी की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में अहम इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत। परवेज खटक, शाह महमूद, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास से कबल हुकूमती अरकान के वजीर कानून फरूक नसीम से भी मुशावरत। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से MQM के अरकान कौमी असम्बली भी मिले। सिंध के शहरों के मसाइल और दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहादी अमूर पर बातचीत। गवर्नर की सरबराही में तरक्याती कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया। वफाकी हुकूमत हर मामले में नाइंसाफियां कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पानी की तकसीम के लिए इरसा के तरीक़ाकार पर एतराज। कहते हैं सिंध के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई। दरियाओं में पानी है ही नहीं, डैम बनाकर क्या करेंगे? डैम में क्या हवा भरेंगे? फ्रंट फुट डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो बैक फुट की क्या जरूरत। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। हुकूमती वुज़रा की जानिब से इत्तेहाद आर्जी होने के बयान पर बोले, वो भी यही हम भी यही। हुकूमत गिराने का कोई प्लान नहीं, खुद गिरी तो पता नहीं। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं उनके 6 निकात पर 1% भी अमल नहीं हुआ। मुतालबात माने गए तो हुकूमत के साथ चलेंगे। कराची में अख्तर मेंगल की ज़ेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। PTI से इत्तेहादी भी खुश नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आजम ने कराची पैकेज का ऐलान किया मगर 1 पैसा नहीं दिया। बहन की तरह दूसरों को भी सिलाई मशीन का ही मशवरा दे देते। नासिर शाह बोले, हुकूमती लोग राब्ता कर रहे हैं लेकिन आसिफ जरदारी ने बता दिया कि पीपल्स पार्टी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। कप्तान के खिलाड़ी अपने वज़रा के रवैयों से नाला। तालिबानी पार्टी इजलास में अरकान के मईशत से मुतल्लिक वज़ीर खजाना की किताबात पर तहफ़्फ़ुज़ात। असद उमर को ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखने का मशवरा। शाह महमूद और परवेज खटक ने आइंदा हर हफ्ते अरकान को ब्रीफिंग की यकीन दहानी करा दी। असद उमर का कहना है मिनी बजट में अवाम पर कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के 332 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कासिम सूरी, फवाद चौधरी, आमिर कयानी, राहिला मक्सी की रुकनियत मुअत्तल। एहसन इकबाल, हुसैन अलाही, मुसद्दिक मलिक, अनवार काकड़ भी शामिल। मुअत्तल अरकान गोशवारे जमा कराने तक इजलासों में हिस्सा नहीं ले सकते।
नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आसिफ खोसा के लिखे फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट जमानत केस में मेरिट्स को भी ज़ेरे बहस लाई। फैसले में कुछ हतमी नताइज भी अखज़ कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट की हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब। अगर सारा काम नैब ने करना है तो पार्लियामेंट और अदलिया को खत्म कर दें। अदालत का इजहार बरहमी। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे पर बाहर गए मगर ट्रायल का सामना करने वापस नहीं आ रहे। कोई शख्स जिरगा के नाम पर अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिरगा पंचायत आलमी यकीन दहानियों की भी खिलाफ वर्जी है। रियासत हर शख्स को अदालत तक रसाई दे, पाटा के लोगों के साथ अलग सलूक नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 6 माह में पूरे सूबे में यकसा अदालती निजाम कायम करे। सुप्रीम कोर्ट का पंचायत और जिरगे से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। 18वीं तरमीम आईनी इख्तियारात केस में सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद। जिनाह अस्पताल कराची का कंट्रोल विफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले पर जिनाह अस्पताल में इंतजामिया और अमले का खुशी का इजहार। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर तामीराती कंपनीज ने 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने असुद नोटिस निपटा दिया। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट का यूनियन काउंसिल्स को मसीही बिरादरी की शादियां रजिस्टर करने का हुक्म। नादरा को कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और पंजाब हुकूमत को मुतल्लिका कवायद बनाने की भी हिदायत। जाली दवाओं से गंदा व्यापार नहीं हो सकता। लानत है ऐसे लोगों पर जो जाली दवाएं बनाते हैं। अद्वियात कीमतों में इजाफे के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब FIA ड्रैप के खिलाफ बराह रास्त एक्शन नहीं लेंगे। तहकीकाती एजेंसी सरबराहान शिकायत का जायजा लेकर अटॉर्नी जनरल की मुशावरत से एक्शन ले, अदालत का हुक्म। सक्खर पुलिस में सियासी बुनियादों पर तरक्कियों का इंकशाफ। IG सिंध कलीम इमाम ने 2003 से 18 तक की तमाम तरक्कियां गैर कानूनी करार देती। 85 हेड कांस्टेबल्स की कांस्टेबल के ओहदे पर तनस्सुली। जड़ावाला की टिम्बर मार्केट में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जाँ बहक। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां। हंगो में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। औरंगजेब बम धमाके समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब कलअदम तंजीम का कमांडर भी मारा गया। ISPR की तस्दीक। ब्रेक्जिट डील में नाकामी। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की कुर्सी डोलने लगी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी।
बालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। स्कर्दू, गलियात, वादी नीलम, कागान, सवात और लोरदीर में बर्फ के गाले गिरते रहे। स्कर्दू में 5 इंच तक बर्फ पड़ी। मरी और पेशावर में भी बादलों के डेरे। कोहाट, रावलपिंडी, मलाकंद और हजारा डिवीजन में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की दौड़। डाकार रैली का 8वां मरहला फ्रांस के सेबास्टियन लोएब ने जीत लिया। कतर के नसीर अल-अतिया मजमूई तौर पर सर फहरिस्त। मोटरबाइक कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के टॉबी प्राइस ने पहली पोजीशन हासिल की।